आज बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम एग्जाम हॉल में बैठते ही हम जो पढ़ते हैं वह सारा भूल जाते हैं, या फिर पढ़ा भी होता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार, नेगेटिव ख्यालात माइंड में आते हैं कि बहुत सारे डर हमें महसूस होता है और हम एग्जाम हॉल में पेपर क्वेश्चन करना तो चाहते हैं लेकिन उसका आंसर वहाँ जाकर हम भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये फोबिया रहता है। और फोबिया रहने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी सब्जेक्ट में कमजोरी। ज्यादातर साइंस वाले या इंजीनियरिंग फील्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स में डर लगता है, केमिस्ट्री में डर लगता है, मैथमेटिक्स में डर लगता है, फॉर्मूलों से डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें आज बच्चों के माइंड में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे पहले से ही डर बिठा दिया जाता है। अरे फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, कॉमर्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो ये पहले से ही डर एक छोटे ह्यूमन माइंड में पहले से ही बिठा दिया जाता है। बचपन में अपने को डरा दिया जाता है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। अरे तूने साइंस ली है, अरे तूने कॉमर्स ली है, अरे कॉमर्स में तो फेल होते हैं, अरे साइंस में तो फेल होते हैं। तो वह पहले से ही डर माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। और जब घर कर जाता है तो बच्चा पढ़ के भी जाता है, बहुत अच्छे से उसको प्रिपरेशन करके भी जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही वो डर उसको सताने लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो ऐसे बच्चों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले तो अपने माइंड सेट को आप क्या करें, थोड़ा सा सेट करें। कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये करना है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय, किसी भी बुक्स को पढ़ते समय आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। आप दूसरों के नोट्स तो पढ़ते हैं लेकिन साथ में अपने नोट्स भी बनाकर चलें। जिस दिन आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपके माइंड पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा और सेल्फ एक मोटिवेशन अंदर से आएगा और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से डेवलप होगा कि नहीं यार ये चीज तो मैंने पढ़ रखी है, इसको मैंने अच्छे से समझ रखा है। और जब एग्जाम हॉल में जाए तो उससे पहले अपने पढ़े हुए, अपने बनाए हुए नोट्सों को पढ़ के जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ रखा है वह चीजें ऑटोमेटिक आपको रिकॉल हो जाएगी, याद आ जाएगी। अगर आप दूसरों के नोट्सों से जाके पढ़ के जाओगे तो वह चीजें भूलने के चांस बढ़ जाते हैं। और आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जब आप पढ़ के जाओगे तो आपको वो चीजें अपने आप याद आ जाएगी। अगर आपने किसी जगह एक लाइन भी खींच रखी होगी तो लाइन का मतलब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन मैंने यहाँ पर क्यों खींची थी, या फिर यहाँ पर मैंने स्टार लगाया था तो क्यों लगाया था। तो उसका आपको पता रहेगा। लेकिन दूसरों के नोट्स में जो शब्द है वो बहुत सारे शब्द ऐसे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, एग्जाम हॉल में जाते हो उड़ जाते हैं माइंड से। तो मैं बच्चों से ज्यादातर यही कहूंगा, किसी भी बच्चे चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 11th-12th में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने नोट्स आप खुद बनाओ। अगर आपके नोट्स आपको मिल भी रहे हैं तो नोट्स में से भी अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आप खुद जब नोट्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर कौन सी गलती की है, किस जगह मेरे को, किस क्वेश्चन को मुझे किस तरह से याद रखना है, या कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सवाल मैंने किस तरह से किया था। तो वो आपको प्रैक्टिस होगी। और जब आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फोबिया नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपके एग्जाम हॉल में एक छोटा सा क्वेश्चन आए कि 2+2 कितने होते हैं, क्या आपको फोबिया होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। भैया 2 और 2 4 ही होते हैं, 6 नहीं होंगे। वो हमें रटा हुआ है और पढ़ाया हुआ है अच्छे से, हमने खुद ने उसकी प्रैक्टिस की है। तो जब खुद ने की है तो चाहे कितना फोबिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना एग्जाम आ जाए, क्या वहां जाके डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर डर क्यों आ जाता है? वो डर इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस डर को क्रिएट करने वाले हम स्वयं हैं। हमें जो दूसरे बोलकर जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट अपन जल्दी करते हैं, नेगेटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखो, अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी, पॉजिटिव स्टूडेंट्स के साथ आपकी संगत होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 100% होगा। अगर आपका नेगेटिव लोगों के साथ
उठना बैठना है तो आपका चाहे कितने ही आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके रिजल्ट नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिविटी देते जाएंगे। जैसे मान के चलो, गलती से अगर लगातार कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके साथ दो दोस्त ऐसे हैं जो लगातार उसको कुछ ना कुछ परोस रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको नेगेटिव दे रहे हैं, तो वो भले से कितना पॉजिटिव है, लेकिन एक बात तो ऐसी कहेगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा उसको ऑटोमेटिकली। अब दोस्त क्या करते हैं, किसी के रूम पे जाते हैं और रूम पे जाकर जो पॉजिटिव बच्चा है बेचारा जो पढ़ रहा है उसको जाके, अरे कौन सी किताब पढ़ रहा है, इस किताब में से तो नहीं आएगा, इस किताब में से तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पिछली बार मैंने देखा था एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस किताब में से। अब बेचारा वो पॉजिटिव सोच के साथ उस किताब को पढ़ रहा था, लेकिन दो लोग उसके बीच में आके और उन्होंने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव से भर दिया, करे यार नहीं आएगा, अरे यार नहीं आएगा। और बेचारा कितना ही पॉजिटिव था, लेकिन फिर वो दोस्त जाने के बाद वो खुद सोचने लग जाएगा, हाँ यार क्या पता आएगा नहीं आएगा। अब वो बेचारा जो पढ़ने वाला था उस किताब को साइड पे पटक देता है और उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो स्वयं की सुनो ना, अपने खुद के मन की सुनो ना कि मुझे क्या करना है। अरे आपसे इंटेलिजेंट तो उस बच्चे को मानता हूं जो पेपर में चिट बना कर ले जाता है। वो इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, उसको 100% विश्वास होता है कि नहीं ये पेपर में आएगा, और उसको 100% उसको भगवान पहले से बता जाता है कि नहीं ये पेपर में आएगा, और जब पेपर में आएगा तो मेरे को इसका चिट बनाना है, और जब चिट बनाना है और 100% वह पेपर में आता है, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा लाख कोशिश कर ले कि क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए, लेकिन वह जो चिट बनाने वाला बच्चा है उसको पहले से भगवान कान में बता के जाता है क्या आएगा, ये तो फिक्स है, आना ही है। तो देखो उस बच्चे तक पता है, भले उसको नहीं आता है, वो डफर है क्लास में, लेकिन उसको पता है कि पेपर में क्या आएगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चे को ये पता नहीं चल रहा कि पेपर में क्या आएगा, और ऊपर से एग्जाम में फोबिया, कैसे करूंगा पेपर। तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या मुझे पढ़ के जाना है। दूसरे लोगों, क्योंकि जो डफर होगा उसके पास कोई नहीं जाएगा, उसको बताने भी कोई नहीं जाएगा करे यार ये पढ़, क्योंकि परेशान किसको किया जाता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना उसी को ज्यादा परेशान किया जाता है, नहीं यार ये नहीं आएगा। डफर बच्चे के पास कोई नहीं जाता, उसको एडवाइस देने में कोई नहीं जाता, उसको एडवाइस कोई नहीं देता, वो खुद की एडवाइस से चलता है, ये आएगा तो आएगा। अब वो चुपके से है ना किताब में साइड में देख के भैया बना ले यही आएगा। तो इसलिए हमेशा पेपर में जब भी जाओ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, और जितना हो सके आपके खुद के ऊपर बिलीव रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है।